यहाँ तो कोई नहीं है। आखिर सब लोग है कहाँ? कहीं हमने आने में देर तो नहीं कर दी? कहीं चील राज ने सबको खत्म तो नहीं कर दिया? तुम्हारा परिवार, पूरा नागलोक तुम्हारे बिना अधूरा है सप्पू। उठ जा मेरे लाल। ये क्या हो रहा है? नागकुमार की जय। नागकुमार की जय। अरे ये तो सप्पू है और सब लोग इसे नागकुमार क्यों बुला रहे हैं? बस अब बहुत हुआ। लगता है तुम्हारे बेटे को तुम्हारी बिल्कुल चिंता नहीं है। अरे कपूत है तुम्हारा नागकुमार। फिर तो अब तुम्हें जिंदा रखने का भी कोई मतलब नहीं। तैयार हो जाओ मरने के लिए। रुक जाओ चिराज। सप्पू, तुम नागकुमार बन गए। पर क्यों बेटा? तुमने ऐसे क्यों किया? सप्पू, मम्मी। अच्छा, तो तुम थे नागकुमार। अगर पहले ही तुम्हारी आंखों में देख लेता जब तुम्हारी गर्दन पकड़ी थी, तो शायद तुम्हारी मां को इतना दर्द नहीं सहना पड़ता। पर कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। अब मैं तुम्हें ले चलूंगा महाबली कालेश के पास। बच्चा समझा था क्या मुझे? नागकुमार हूं मैं। कैप्टन और नागकुमार, आप विशाखा आंटी को संभालिए और इन चीजों से निपटने के लिए हमें ये गैजेट मिला है। मम्मी, चाची, सॉरी चाची, हमने आपकी बात नहीं मानी। पर जैसे एक माँ के लिए उसका बच्चा इम्पोर्टेंट होता है, वैसे ही एक बच्चे के लिए उसकी माँ इम्पोर्टेंट होती है। मम्मी, आपका जिसने ये हाल किया है उसको आज मैं नहीं छोड़ूंगा। ये तूने अच्छा नहीं किया। आप भुगत चील सेना।
शुद्धि। ये कौन सा यंत्र है जिसका सामना मेरे चील सैनिक भी नहीं कर पा रहे? बंद करो ये यंत्र। तुम्हें तो मैं ये गोलू मोलू सा बच्चा नाग कुमार बनके कुछ ज्यादा ही शक्तिशाली हो गया है। अभी दिखाता हूं तुझे। सोचा था कि तू नाग कुमार है तो क्या हुआ, है तो एक छोटा सा बच्चा ही ना। पर नहीं, तुमने और तुम्हारे दोस्तों ने मेरी सारी चील सेना का अंत कर दिया। अब तू भी नहीं बचेगा। चीलराज वो सबको हर्ट करने वाला है। चील सोल्जर्स का तो अंत हो गया, अब चीलराज की बारी है। बट उसके लिए मुझे अधिक फ्रीक्वेंसी चाहिए। शुद्धि। नहीं बचेगा। चील नहीं, चील राज हूं मैं। और तुम्हारा ये छोटा सा खिलौना मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तुम्हें तो मैं नाग कुमार। चीलराज पर कोई असर ही नहीं हो रहा है। अगर सप्पू भी चीलराज से हार गया तो फिर हम क्या करेंगे? हमें उसे रोकना ही होगा। पर कैसे? तुम्हारा ये गैजेट चीलों पर काम करता है, राइट? हाँ। और ये गैजेट चीलराज पर इसलिए काम नहीं कर रहा क्योंकि ये अभी ह्यूमन फॉर्म में है। अगर हम उसे चील रूप में लाए तो? पॉइंट तो है, पर हम करेंगे कैसे? अब क्या हुआ? हाँ, क्या हुआ? बहुत फुदक रहे थे ना। अब अपने उस यंत्र के बिना ताली बजाने के अलावा और कुछ नहीं कर पाओगे। नाग कुमार, अगर अपने दोस्तों को जिंदा देखना चाहते हो तो हार मान लो और सीधी तरह से मेरे साथ कालेश के पास चलो। उस चीलराज का सामना कैसे करेंगे हम लोग? हमने सुना है कि ईगल और राहुल एक दूसरे के एनिमी होते हैं, एक दूसरे के साथ नहीं रहते वो। मास्टर ब्लू, जल्दी करो, अपने मैजिक से एक आउल बनाओ। ठीक है तारा, मैं ट्राई करता हूँ।
फिर से अपना मैजिक करो और मंत्र उल्टा बोलना। मैजिकल आउल है, ये चीलराज के सामने ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएगा। हमें बस चीलराज को डिस्ट्रैक्ट करना था, तुमने वो काम बखूबी कर दिया। अब हम जो चाहते हैं वो कर सकते हैं। पर करना क्या है? हमें उसे हराने के लिए उसके पंख काटने होंगे। नहीं मास्टर ब्लू, चीलराज बार बार कह रहा था कि उसकी नजरों से कोई नहीं बच सकता। वो जिसके भी आंखों में देखता है उसके बारे में सब कुछ जान जाता है। इसीलिए साया ने भेजा है उसे नागकुमार को ढूंढने के लिए। उसका मतलब उसकी सबसे बड़ी पावर उसकी आंखों में है। और जब वो देख नहीं पाएगा तो हमें पता है कि उसे कैसे हराना है। नागकुमार, यही मौका है। अभी तो 100% सक्सेसफुल रेट है इसका। यानी हम जीत गए। कैसे नागकुमार हो तुम तो बच्चे जैसे खुश हो रहे हो। नागकुमार हूँ तो क्या हुआ? पर बच्चा तो हूँ ना। सप्पू, सप्पू। चाची के होश आने से पहले तुम लोगों को यहाँ से जाना होगा। अगर उन्होंने हमें यहाँ देख लिया तो वो समझ जाएंगे कि हम पांचों ही दिव्य फोर्स हैं। चलो भागो। मैजिक करो सप्पू। सप्पू, 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 मेरे बच्चा, तो ठीक है ना बेटा? हाँ मम्मी, और आपके इस बेटे ने ना उस चीलराज को अच्छा वाला सबक सिखा दिया। अब लाइफ में किसी को हर्ट नहीं करेगा। ऐसा लग रहा है जैसे कोई नया डेंजर आने वाला है।
चाची वो हाँ बेटा। हमें ये जगह सेफ नहीं लग रही, हमें यहाँ से निकलना होगा। हाँ सही बात है। हाँ बेटा, मुझे भी ये जगह सेफ नहीं लगी। हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। मुझे एक शॉर्टकट पता है, चलो तुम लोग मेरे साथ चलो, आओ। अबे समझा कि मैं नागकुमार क्यों हूँ, क्योंकि मेरी मम्मी नाग माता है। सप्पू, सप्पू, सोचने समझने का टाइम नहीं है हमारे पास। हमें जल्द से जल्द जाना होगा। हाँ तो जल्दी किस बात है, चलो। चील एवरीवेयर बट नो वन इज जिंदा। अरे यहाँ पर तो किसी के साथ बिजनेस भी नहीं कर सकता। चील राज, चील राज उठो, तुम ऐसे हार नहीं मान सकते। चील राज उठो। मैडम साया, जरूर ये उस गैजेट गुरु का काम है। वो मशीन चीलों को मार सकती है, लेकिन चील राज को नहीं। ये उस अकेले बच्चे का काम नहीं है, कोई तो है उनके साथ। वो अकेला नहीं था, उसके साथ था नाग कुमार। तुमने नाग कुमार को ढूंढ लिया? कौन है वो? कहाँ है चीलराज? बताओ मुझे, कौन है? बताओ चीलराज। चीलराज, अभी इसी वक्त मुझे उसका चेहरा दिखाओ, जल्दी। चीलराज नहीं! चीलराज, तुम अपना काम किए बिना नहीं मर सकते। उठो। नहीं, सिर्फ चीलराज था जो मुझे नाग कुमार तक ले जा सकता था, वो ही नहीं रहा। आ! 24 कैरेट गोल्ड, चलो यहाँ तक आने का कुछ तो फायदा हुआ। नॉट अ बैड डील। डॉलर डॉलर डॉलर। अरे मम्मी, आपकी आंखों में आंसू क्यों है? महाकाल का लाख लाख शुक्र है कि तुम दोनों ठीक हो। अरे मम्मी, मैं तो इस पूरे शहर का रक्षक हूँ। ओ, आई मीन था। अब तो मैं नाग कुमार भी बन गया हूँ। तो मतलब मुझे क्या होगा? वैसे मम्मी, ये बात मुझे समझ नहीं आ रही। जब आप चीलराज के पास बंदी थी, तो पानी के अंदर कैसे आई थी? ये क्या बोल रहे सबको? मैं पानी के अंदर कैसे आ सकती थी? नहीं आई थी। मैं नहीं थी वो। तो आपके जैसे दिखने वाली वो स्त्री कौन थी? जिससे मुझे जगाया, जिनकी बात सुनकर मैं नाग कुमार बनाओ। आगे का सुनने के लिए सब्सक्राइब करें सब पूरी चैनल को। क्या वो स्त्री बिल्कुल मेरी जैसी थी? हाँ मम्मी,
वो स्त्री बिल्कुल आपके जैसी थी। सेम चेहरा, सेम आवाज। तो वो जरूर नाग माता रही होंगी। नाग माता? हाँ, मेरी माँ, सप्पू की नानी। नानी? मेरी नानी? हाँ बेटा, पता है पूरे नागलोक में उनसे ज्यादा शक्तिशाली कोई नहीं थी। मैं कभी भी उनकी तरह ताकतवर नहीं बन पाई। लेकिन सप्पू, तुम्हारे अंदर जो शक्तियां है ना, मुझे लगता है ये सब उन्हीं की देन है। फिर मम्मी, आपने मुझे कभी मेरी नानी से क्यों नहीं मिलवाया? उनसे कैसे मिलवाती? तुम्हारे जन्म से बहुत साल पहले एक बहुत बुरी शक्ति उनको उठाकर ले गई। कहते हैं कि काल यंत्र बनाने के लिए उनसे उनकी सारी शक्तियां छीन ली गई थी। काल यंत्र बनाने के लिए? हाँ, काल यंत्र। उसके बाद उनके साथ क्या हुआ किसी को कुछ नहीं पता। पर चाची, अगर नानी नागलोक में थी ही नहीं तो सप्पू को बचाने कैसे आई? क्योंकि वो उनकी आत्मा आई थी। मम्मी, हाँ, वो शक्ति का नाम बताइए जिसने कुमार की नानी को नुकसान पहुंचा है। मैं उससे छोड़ूंगा नहीं। मैं इसे तोड़ना नहीं चाहता था मम्मी, ये अपने आप टूट गया। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। अब तुम्हारे अंदर नाग कुमार की शक्तियां जाग चुकी है, इसीलिए तुम्हें इन सब चीजों का ख्याल रखना होगा। मैं ध्यान रखूंगा मैं मम्मी। और एक बात बेटा, मैं नहीं चाहती कि नाग कुमार होने की वजह से तुमसे तुम्हारा बचपन छिन जाए। इसीलिए तुम्हारी नानी के साथ क्या हुआ, मेरे साथ क्या हुआ, प्रॉमिस करो इन सब चीजों में तुम लोग नहीं पड़ोगे। स्कूल जाओगे, मस्ती करोगे, पढ़ाई करोगे, एक नॉर्मल सा जिंदगी जियोगे। अरे मम्मी, ऐसा थोड़ी होता है। फिर मेरी लाइफ, मेरी चॉइस का क्या होगा? मेरी लाइफ मेरी चॉइस? बेटा, तुम 18 के हो जाओ, उसके बाद जो मर्जी वो करना। सप्पू मेरी बात। तारा, सप्पू के अंदर अभी भी बचपना है। तुम तो समझदार हो ना। तुम मुझे प्रॉमिस करो कि तुम लोग बड़ों की लड़ाइयों में नहीं पड़ोगे। तारा, इस बार मेरा भरोसा मत तोड़ना। उम्मीद करती हूँ तारा मेरी बात समझ गई होगी।